Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समझ फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दिस टाइम हम कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करा रहे हैं। तो इसके न्यूमेरिकल पार्ट अभी जो इसके पहले वीडियो है उसमें हमने पहले वाले वीडियो जितने भी पढ़ गए हैं उसमें 35 तक हो गए थे। आज से हम स्टार्ट करने वाले 36 से, क्योंकि 36 से लेकर 40 तक इसमें पढ़ने हैं कि आपके 5 वीडियो भी रह गए थे, 5 क्वेश्चन। तो आप देखिए 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 क्वेश्चन लिखा है कि 2.0 माइक्रोकुलाम 2.0 माइक्रोकुलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी है 3.0 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आवेश दिया गया है, आपका क्वेश्चन नंबर है 36। आवेश जो आपका है Q बराबर दिया है, Q बराबर दिया गया है 2 माइक्रोकुलाम है, 2 माइक्रोकुलाम। तो इसको माइक्रोकुलाम को चेंज करूंगा कुलाम में तो हो जाएगा 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो 2L जो दो बिंदु आवेश होते हैं उसके बीच की दूरी अल्प दूरी उसको बोलते हैं। तो ये आपका दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर। ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के मान की गणना करना है। ये सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻² से कर देंगे, गुणा हो जाएगा मीटर में। अब क्योंकि हमको पता है कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका P होता है वो होता है Q इंटू 2L। क्या होता है, Q इंटू 2L। तो P बराबर Q का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁶। 2L दिया गया है 3 × 10⁻²। तो P बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 × 10⁶ 2 8 -8 हो जाएगा कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। यही आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, मिटा देते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान दिया गया है। P का मान दिया गया कितना है, 3.4 × 10⁻⁻30 3.4 × 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर दिया गया है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन आपका होता है और क्लोरीन होती है, उन दोनों के जो आपके आवेश होते हैं उसमें आयन पर जो आवेश होता है, प्रत्येक आयन पर आवेश आपका होता है प्रोटॉनों के आवेश के बराबर। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। तो आपका Q बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। हमको ज्ञात करना है विस्थापन, मतलब बीच की दूरी, अल्प दूरी ज्ञात करना है, अर्थात 2L ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, P बराबर होता है 2QL, या इसको लिख सकते हैं हम Q इंटू 2L। तो 2L हो जाएगा P/Q। तो 2L = P का मान दिया गया है 3.4 × 10⁻⁻30 अपान Q का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक,
पॉइंट यहाँ से हटा दिया, यहाँ बैठ गया, तो 2L बराबर हो गया 34/16 गुणे 10 की घात -30 और गुणे 10 की घात -19 ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस में। इसको काटेंगे, हो जाएगा 2 × 2 2 × 14 2 / 16। 2L बराबर हो जाएगा 17/8 गुणे 10 की घात 19। ये आपका माइनस का 30 है, ये प्लस का 19 है, कितना बचेगा माइनस का 11। तो आपका 2L बराबर हो गया 17/8 और गुणे 10 की घात -11। तो 2L बराबर, इसको काटेंगे, 8 × 16 1 17 हो गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 10 हो गया, 8 × 8 2 10 हो गया, 8 × 16 4 20 8 5 40 हो जाएगा 2.125 गुणे 10 की घात -11 क्या मीटर। यही विस्थापन होगा, उसके बीच का विस्थापन 2.125 गुणे 10 की घात -11 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 38, क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 गुणे 10 की घात -12 मीटर की दूरी है। आर बराबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38 है, आर बराबर 0.53 गुणे 10 की घात कितना दिया गया, 10 की घात -12 मीटर, 10 की घात -12 मीटर दिया गया है। अब नंबर 1 कह रहा है इसमें क्या कि उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। अब चूंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब ज्ञात करना है, मतलब हमको ज्ञात करना है P, तो उसके लिए क्या है, जब आपका प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो अल्प दूरी होती है उसको हम 2L से लिखते हैं, 2L हो गया। जो आपका प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो हमको ज्ञात करना है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, आपका Q हो गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। नंबर 1 कह रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान है 1.6 × 10⁻⁹ 2L का मान कितना दिया गया है 0.53 × 10 की घात -12। तो P बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे 16 3 48 के 8 आ गया, 4 16 5 80 4 84 आ जाएगा, 3 के बाद पॉइंट गुणे 10 की घात 19 और 12 दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 9 2 11 और 1 1 2 1 3 माइनस का 31 हो जाएगा। ये पॉइंट उठाकर यहाँ लाएंगे तो P बराबर हो जाएगा 8.48 गुणे 10 की घात -32, एक माइनस बढ़ जाएगा, हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक, तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा 8.48 गुणे 10 की घात -32 कूलाम मीटर। आगे कह रहा है क्या क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है, कह रहा है क्या कि यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, तो जब वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो उसका जो परिणामी द्विध्रुव होगा, जो परिणामी आपका वैद्युत द्विध्रुव होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कह रहा है कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो लिखेंगे औसत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपका ये वृत्ताकार
एच है, यहाँ पे प्रोटॉन है। प्रोटॉनों के चारों ओर क्या है, आपके घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जब प्रोटॉनों के चारों इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तब आपका जो औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक, तो जो औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, औसत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो लगातार क्या है, बदलती है। देखिए, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये थी, फिर यहाँ से ये बदल गई, फिर यहाँ से इस साइड हो गई, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो लगातार बदलती है, अतः औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। आगे क्वेश्चन आपका है 39 नंबर, देख लीजिए 39 नंबर क्या लिखा है। उनतालीस नंबर कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 39 है। लंबाई अगर 2l बराबर दी गई है 4 सेंटीमीटर, जब 4 सेंटीमीटर दी गई है इसको हम बदलेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर। और जो आपका वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दी गई है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। और क्या दिया है, और आपका दिया गया है, कह रहा है कि रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। जो आपका बल आघूर्ण होता है वो होता है टाउ। टाउ बराबर दिया गया है 9 × 10⁻², 9 × 10⁻²। टाउ बराबर दिया गया है 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि का बल आघूर्ण लगता है द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है, मतलब हमको P बराबर ज्ञात करना है। आपको पता है कि जो टाउ बराबर होता है PE sin थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा होता है। ठीक, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं इस क्रम में होंगी, और इनकी जो कोण है, इनके बीच का कोण कितना बोल रहा है, इनके बीच का कोण बन रहा है 30 अंश का, 30 अंश का कोण बन रहा है। 4 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, कितनी लंबाई है, 4 सेंटीमीटर, कोण बन रहा है 30 अंश का। तो टाउ बराबर P sin थीटा हो जाएगा। टाउ का मान दिया गया है 9 × 10⁻², 9 × 10⁻² बराबर P हमको ज्ञात करना है, E का मान दिया गया है 10⁴ गुणे साइन थीटा मतलब 30, तो 9 × 10⁻² बराबर, ये जो आपका है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बराबर, ये जो आपका है सब इसके अपान में जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 10⁻² अपान हो जाएगा 10⁴ गुणे साइन 30 अंश, तो P बराबर होगा 9 × 10⁻², ये 10⁴ जाएगा ऊपर हो जाएगा माइनस का, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और बटे का बटे 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻², 10⁻4, 10⁻6 हो जाएगा, गुणे बटे का बटे 2 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा P बराबर 9 दूनी 18 गुणे 10⁻6। या हम लिखेंगे P बराबर, ये पॉइंट यहाँ उठा कर यहाँ लाएंगे तो 1.8 हो जाएगा गुणे 10⁻5, क्योंकि इसमें +1 बढ़ जाएगा, तो जाएगा 10⁻5 कूलाम मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, 1.8 गुणे 10⁻5 कूलाम मीटर। ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 39। आगे हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक माइक्रो कूलाम तथा माइनस का एक माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलाकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए, नंबर 1 कह रहा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है 1 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश, मतलब आपका Q बराबर दिया गया है 1 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम दिया गया है, Q बराबर है 1 माइक्रो कूलाम। इसको हम चेंज करेंगे कूलाम में, हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। और क्या दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लिया एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है, ये 1 माइक्रो कूलाम है, प्लस का ये माइनस का 1 माइक्रो कूलाम है। इन दोनों के बीच की दूरी कह रहा है कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, कह रहा है दोनों मिलाकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है 1×10⁵ वोल्ट मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो दिया गया है P बराबर दिया गया है 1 पॉइंट कितना दिया है, यदि वैद्युत द्विध्रुव 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका E दिया गया है, E बराबर दिया गया है 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 कह रहा है क्या, नंबर 1 कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है। अर्थात हमको ज्ञात करना है P, और P बराबर होता है Q × 2L। तो P बराबर हो जाएगा Q का मान कितना है 1×10⁻⁻6 गुणे 2L क्या है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2L बराबर दी गई है 2 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 2×10⁻² मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2×10⁻² मीटर। तो P बराबर हो जाएगा 2 × 2 और 10⁻6 10⁻2 हो जाएगा 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ये आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना है। नंबर 2 वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण, आघूर्ण मतलब हमको टाउ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टाउ बराबर दिया है PE sin थीटा होता है। अब यहाँ पे कोण भी दिया गया है, कितने कोण पे हैं, कह रहा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का बलाघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बलाघूर्ण क्या है। यहाँ पे कह रहा है अधिकतम बलाघूर्ण, तो लिखेंगे अधिकतम के लिए, किसके लिए, अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए। अधिकतम कब होगा, जब थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो टाउ बराबर हो जाएगा P का मान दिया गया है 2×10⁻⁸। E का है 1×10⁵ और गुणे साइन थीटा का मान हो जाएगा 90। तो टाउ बराबर 2 × 2 गुणे 10⁸ में 5 जाएगा, बचेगा 10⁻⁻3 और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो टाउ बराबर हो जाएगा 2×10⁻³ हो जाएगा, 2×10⁻³ न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका बलाघूर्ण टाउ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके 40 तक। पहले जो पहला लेसन आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके सभी पेपर हो गए हैं, 40 तक हो गए हैं। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है आपका
वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।